Hello people, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel PNS Teachers. For those who are new here, I am a first year BSc Nursing student. So now without any delay, this is the day 4 of your preparation. सारी holidays खत्म हो चुकी हैं and there may be only 1.5 month शायद हमारी प्रिपरेशन के लिए विच इज लेफ्ट. सो आप लोगों को अब से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना स्टार्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू प्रिपेयर एक्स्ट्रा हार्ड. यू हैव टू गिव ऑल योर टाइम टू योर स्टडीज. मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग सिलेक्टेड आफ्टर गिविंग दैट एग्जामिनेशन. मतलब कि एनसीईआरटी सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं, बट देयर विल बी ओनली सम स्टूडेंट्स ना हु विल गेट सिलेक्टेड. सो आपको ये बिल्कुल पक्का करना है दैट यू विल बी अमंग ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर सिलेक्टेड. सो प्लीज मेक श्योर कि फ्रॉम टुडे, आज से आप अपनी प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान देंगे. जो भी चीजें हैं उन्हें छोड़ दीजिए. इफ यू आर ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, प्लीज मेक अ पर्टिकुलर टाइम टेबल कि आप सिर्फ और सिर्फ उस एक ब्रेक के टाइम या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज करने वाले हैं. सो फ्रॉम नाउ वी विल बी कंप्लीटिंग 1.5 और 2 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी ईच डे. हम हर दिन बायोलॉजी का 1.5 या 2 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं. एंड वी विल ऑल्सो बी कंप्लीटिंग द फिजिक्स और द केमिस्ट्री सेक्शन 1 चैप्टर एटलीस्ट. सबसे पहले आज का टारगेट नंबर 1 इज टू कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी विच इज द लिविंग वर्ल्ड. इस चैप्टर में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. इन द इनिशियल पेजेस आपको डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं और दे आर आस्किंग यू क्या मेनली लिविंग थिंग्स को कंसिडर किस क्राइटेरिया से किया जाता है और व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसके बाद ऑन पेज नंबर 6 आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं. आपको उन टर्म्स को बेसिकली जैसे फैक्ट्स दिए गए हैं वैसे ही याद रखना है. ऑन चैप्टर नंबर 7 आपको डिफरेंट टाइप के रूल्स दिए गए हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि वो रूल्स जैसे हैं आप उन्हें वैसे ही याद कर रहे हैं और सिमिलर ऑर्डर में याद कर रहे हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस ऑफ दिस चैप्टर इज पेज नंबर 9 टू पेज नंबर 13 कम्प्लीटली. आपको डिफरेंट टाइप की टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी गई हैं. हर कैटेगरी को आपको एटलीस्ट 2 या 3 बार जब आप उस चैप्टर को फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तभी रीड करेंगे. उस चीज को पूरी तरीके से समझिए. आपको ये सारी चीजें कम्प्लीटली याद होना चाहिए कि किस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के कौन से एग्जांपल्स हैं और अगर वो स्पीसीज में गिवन है तो उनका ग्रुप फॉर्म करके जब हम जीनस में कन्वर्ट करेंगे तो वो सारी स्पीसीज कौन सा जीनस फॉर्म करेंगे. अगर जीनस है तो वो लोग कौन सी फैमिली कंसीडर करने वाले हैं. आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो बी टेकिंग केयर कि कौन सी ऐसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो ज्यादा सिमिलर या ज्यादा सिमिलरिटीज को कंसीडर करती है या कौन सी ऐसी कैटेगरी या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो डिफरेंसेस को या कम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करती है. आफ्टर दैट ऑन पेज नंबर 11 आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं. तो उन चारों की आपको फ्रॉम द स्पीसीज और फ्रॉम द बायोलॉजिकल नेम टू द डिवीजन और टू द फाइलम आपको ये सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपरली पता होनी चाहिए और आपको ये सारी चीजें एग्जैक्टली ऑन योर फिंगर टिप्स याद होना चाहिए. आफ्टर दैट दिस कम्स योर टेक्सोनॉमिकल एड्स. इन सारी चीजों की डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए और जो भी चीज के एग्जांपल्स गिवन है लाइक द एग्जांपल्स ऑफ बॉटेनिकल गार्डन्स एंड द म्यूजियम्स टू. आपको लास्ट में जो की दिए गए हैं वो किस क्राइटेरियाज पे बेस्ड हैं एंड ऑल्सो अबाउट ऑल दीज एग्जाम्पल्स टू. उसके बाद आप इस चैप्टर की समरी रीड करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर को बार बार रीड करेंगे. टुडे इटसेल्फ यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. प्लस आपको एक और चैप्टर को कंप्लीट करना है एंड दैट चैप्टर इज द चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास बायोलॉजी विच इज द सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल. आप लोग सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं. अब आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको इस चैप्टर को भी आज रीड करना है. एटलीस्ट 1 और 2 टाइम्स आपको इस चैप्टर को रीड करना है और आप इसकी बेसिक थिंग्स देखेंगे. अगर आपसे ये चीज हो पा रही है तो आपको मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है आज के दिन में. बट इफ इट इज गेटिंग डिफिकल्ट तो आप फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे. एटलीस्ट इस चैप्टर को आप 1 या 2 बार रीड करेंगे ताकि बस आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में क्या गिवन है और जब आप नेक्स्ट टाइम इसको रीड करें तो आपको सारी चीजें बिल्कुल टोटली क्लियर हो जाए. आफ्टर विच इन द केमिस्ट्री सेक्शन आज का हमारा टारगेट है टू कंप्लीट 1 चैप्टर. इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी विच इज द चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री नेम्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. अब इस चैप्टर को रीड करने से पहले आपको इसके PYQs, अगर आपके पास प्रेपरेशन बुक है तो आप लोग वो बुक कंसीडर कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर और टाइप द चैप्टर नेम. या फिर आप सर्च कीजिए या आपके पास आपने जब 12th पास की है तो यू विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ रिफ्रेशर्स ना जो केमिस्ट्री के हर चैप्टर को समराइज करती है, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी यूज कर सकते हैं. सो
इस चैप्टर को रीड करने से पहले आपको हर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है. दिस इज एब्सोल्युटली फाइन और दिस इज टोटली ओके कि आपको आंसर्स नहीं बनने वाले हैं बिकॉज आप लोगों ने वो चैप्टर को रीड नहीं किया है. बट दैट इज टोटली फाइन एंड एब्सोल्युटली फाइन. आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन को देखना है, चीजें नहीं समझ आ रही है, आंसर को देखना है, फिर क्वेश्चन को देखना है, फिर आंसर को देखना है. मैं चाहती हूँ कि बस आप इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आप उनके आंसर्स पहले रीड करें. तब जाके जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस क्राइटेरिया में ये चैप्टर गिवन है और आपको इस पूरे चैप्टर में से क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है. सो फर्स्टली यू विल बी कंप्लीटिंग दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और द एमसीक्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. उसके बाद आप इस चैप्टर को रीड करेंगे. सो आज से आप लोगों को ज्यादा सीरियस होना है. देयर इज ओनली लेस टाइम लेफ्ट फॉर योर प्रेपरेशन और अब से हम अपनी प्रेपरेशन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने वाले हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन. हॉलीडेज आर ऑल्सो ओवर and now from today we will be studying very hard and giving all our efforts for our exam preparation because अगर हमने इस preparation को start किया है, अगर हमने अपनी preparation इस particular examination के लिए start की है, so we will give our best. हम अपना best देंगे और इस exam को clear करके दिखाएंगे. So this is Sakshi. That's all for today and I will catch you in the next video.